वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे न्यूलोजिज्म के बारे में। न्यूलोजिज्म क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमें चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। फ्रॉम क्रीक, न्यू क्या है? न्यू। NEO को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? न्यू। एंड लोगोस का मतलब क्या होता है? स्पीच या अटरनेस। एंड ये न्यूलोजिज्म क्या होते हैं? न्यूली क्वाइंट जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, वर्ड्स या फ्रेज होते हैं, इन प्रोसेस ऑफ एंटरिंग, ये हमारे वर्ड्स जितने भी वर्ड्स होते हैं जो कि न्यूली एंटर हो रहे होते हैं, न्यूली वर्ड्स या फ्रेज होते हैं, वो हमारे न्यूलोजिज्म वर्ड्स कहलाते हैं। एंड नॉट बीन एक्सेप्टेड इन टू मेन स्ट्रीम लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड सेमेंटिक एक्सटेंशन. Nuns formation become neologism to reveal the hidden possibilities of the language which were experts so far only by paraphrasing it. यानी कि हमारे पास 19th सेंचुरी में जितने भी हमारे पास वर्ड्स थे, लाइक दे, दो, इस तरह के जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए थे ना, यू की जगह जू, शेक्सपियर ने जिस तरह के वर्ड्स यूज़ किए थे अपनी राइटिंग में, वो जितने भी हमारे पास वर्ड्स थे जो कि न्यू डिक्शनरी में ऐड नहीं है, वो हमारे न्यूलोजिज्म वर्ड्स कहलाते हैं। यानी कि आप कोई भी मरियम वेबस्टर या कोई भी डिक्शनरी ले लें जो प्रोफेशनल डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वहाँ पे जितने भी हमारे पास वर्ड ऐड नहीं है, यानी कि ओल्ड जो वर्ड है उनको क्या किया है? ट्रांसफ़र किया है न्यू इंग्लिश में, तो वो हमारे सारे वर्ड न्यूलोजिज्म वर्ड्स कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, शेक्सपियर की एग्जाम्पल देखते हैं। शेक्सपियरियन एग्जाम्पल्स इंक्लूड क्लाइमेचोर, अ मिक्स बिटवीन क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, and abysm, a blend between abyss and chasm, and compounded verbs like outface or unking. अब यहाँ पे जो शेक्सपियर ने वर्ड यूज़ किए हैं क्लाइमेचर, ये भी क्लाइमेचर वर्ड डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। ये इसने टू वर्ड्स को कंबाइन किया है, मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स है, क्लाइमेट का और टेम्परेचर का। एंड एबिज़म, अब वर्ड लिया, एबिज़म वर्ड की कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन ये है यहाँ पे भी उसने वर्ड लिया है, ये ब्लेंडिंग किए हैं एबिस एंड चेज़म, इन दोनों वर्ड्स को ब्लेंड करके उन्होंने एक टर्म बनाई है। जितने भी इस तरह के वर्ड्स होंगे जो कि 19th सेंचुरी के वर्ड्स होंगे और न्यू डिक्शनरी में मौजूद नहीं होंगे, वो हमारे न्यूलोजिज्म वर्ड्स कहलाएंगे। Occasionally, the neologism is so useful it becomes a part of common uses, such as the word newfangled that Chaucer invented in the 1300s. अब इस तरह के वर्ड्स जो भी ज़रा वो उस जब टाइम पे ये लिखा गया, शेक्सपियर ने ये वर्क लिखा, तो उन्होंने जितने भी वर्ड्स थे उनको उनको क्या किया कि जो दूसरे राइटर ने उन्होंने अपनी राइटिंग में ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे चौसर ने न्यू फेंगल्ड वर्ड जो है ना वो ऐड किया था 1300s में। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे जो कि डिक्शनरी में मौजूद नहीं होंगे, न्यू होंगे आपके लिए, तो ये सारे वर्ड न्यूलोजिज्म वर्ड कहलाएंगे।